नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हर किसी के जीवन से जुड़ा है। हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण के अनुसार एक स्त्री अपने पति को कब और क्यों धोखा देती है। इस वीडियो में हम महाभारत और भगवद गीता के प्रसंगों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था तो उन्होंने नारी के स्वभाव और उसके मानसिक स्थिति पर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी। श्री कृष्ण के अनुसार एक स्त्री केवल तभी अपने पति को धोखा देती है जब उसके दिल में असंतोष और निराशा घर कर जाती है। धोखा देने के कारण: 1. भावनात्मक उपेक्षा। जब एक स्त्री को उसके पति से वह प्रेम और सम्मान नहीं मिलता जिसकी उससे अपेक्षा होती है, तब वह धीरे धीरे भावनात्मक रूप से कमजोर होने लगती है। 2. आपसी विश्वास की कमी। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पति पत्नी के बीच विश्वास नहीं है तो रिश्ते में दरार आना तय है। 3. असमानता का अनुभव। जब स्त्री अपने पति से खुद को कमजोर या नीचा महसूस करती है तब उसमें विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। यह विद्रोह कभी कभी धोखा देने के रूप में सामने आता है। 4. अत्यधिक नियंत्रण। अगर पति अपनी पत्नी पर अत्यधिक नियंत्रण रखने की कोशिश करता है तो स्त्री के मन में विद्रोह उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में वह किसी और से जुड़ने का रास्ता खोज सकती है। 5000 शब्दों में इस विषय पर एक विस्तृत YouTube वीडियो स्टोरी लिखने के लिए हमें इसे गहराई से विभिन्न कोणों से समझाना होगा। इसमें हम न केवल श्री कृष्ण के उपदेशों और शिक्षाओं पर विचार करेंगे बल्कि समाज में स्त्री और पुरुष के संबंधों को भी विवेचित करेंगे। मैं इसे 5 प्रमुख खंडों में विभाजित करूंगा। 1. श्री कृष्ण के विचार, एक परिचय। 2. स्त्री के मनोविज्ञान पर श्री कृष्ण की दृष्टि। 3. धोखा देने के कारण श्री कृष्ण का विश्लेषण। 4. धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण, श्री कृष्ण की शिक्षाएं। 5. आधुनिक समाज में श्री कृष्ण की शिक्षाओं का महत्व। 1. श्री कृष्ण के विचार, एक परिचय। श्री कृष्ण, जिन्हें जगतगुरु के रूप में भी जाना जाता है, ने अपने जीवन और उपदेशों में मानव जीवन के हर पहलू को स्पर्श किया है। उनके उपदेशों में न केवल धर्म, नीति और जीवन की समस्याओं का समाधान है बल्कि मानवीय भावनाओं और संबंधों का भी विस्तृत विश्लेषण है। भगवद गीता और महाभारत में श्री कृष्ण के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर देने में सहायता करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझना और उनका पालन करना है। इसमें से काम यानी प्रेम और वासनाओं का सही संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि यह न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक जीवन में भी संतुलन बनाए रखे। 2. स्त्री के मनोविज्ञान पर श्री कृष्ण की दृष्टि। महाभारत और भगवद गीता में कई ऐसी घटनाएं और उपदेश हैं जो स्त्री के मनोविज्ञान और उसकी भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण का मानना था कि स्त्री केवल एक सहचर या गृहिणी नहीं होती बल्कि वह भी पुरुष के समान एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है जिसकी अपनी इच्छाएं, भावनाएं और विचार होते हैं। स्त्री की भावनात्मक आवश्यकता। श्री कृष्ण के अनुसार हर स्त्री की कुछ बुनियादी भावनात्मक आवश्यकताएं होती हैं। अगर एक स्त्री को अपने पति से प्रेम, सम्मान और सुरक्षा की भावना नहीं मिलती तो वह असंतोष का शिकार हो सकती है। यह असंतोष धीरे धीरे उसके मन में विद्रोह की भावना पैदा कर सकता है जिससे वह अपने पति को धोखा देने के लिए प्रेरित हो सकती है। स्त्री की आत्मसम्मान की भावना। श्री कृष्ण के उपदेशों में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि हर व्यक्ति का आत्मसम्मान उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर पति अपनी पत्नी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, चाहे वह उसे नीचा दिखाकर हो या उसके निर्णयों को अनदेखा करके, तो वह अपने पति से दूर होने लगती है। ऐसे में वह उस व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकती है जो उसके आत्मसम्मान को महत्व देता है। स्त्री का प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण के अनुसार स्त्री का प्रेम गहरा और निस्वार्थ होता है। वह अपने पति के लिए पूरी तरह समर्पित होती है। लेकिन अगर वह अनुभव करती है कि उसका पति उसका प्रेम और समर्पण नहीं समझ रहा या उसकी कद्र नहीं कर रहा, तो वह अपने रिश्ते को फिर से सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। ये सोच कभी कभी धोखा देने के रूप में भी सामने आ सकती है। 3. धोखा देने के कारण श्री कृष्ण का विश्लेषण। श्री कृष्ण ने मानव स्वभाव का गहन अध्ययन किया और उनके उपदेशों में धोखा देने के विभिन्न कारणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये कारण न केवल एक विशेष परिस्थिति तक सीमित होते हैं बल्कि वे मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी समेटते हैं। 1. भावनात्मक असंतोष। श्री कृष्ण के अनुसार जब एक स्त्री को अपने पति से अपेक्षित भावनात्मक समर्थन नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे असंतुष्ट हो जाती है। यह असंतोष उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो उसे वह प्रेम और देखभाल प्रदान कर सके जिसकी उसे आवश्यकता है।
इस स्थिति में स्त्री अपने पति को धोखा देने के लिए मजबूर हो सकती है। 2. अतिरिक्त नियंत्रण और स्वतंत्रता की कमी। कई बार ऐसा होता है कि पति अपने पत्नी पर अत्यधिक नियंत्रण रखते हैं, जिससे पत्नी की स्वतंत्रता छिन जाती है। श्री कृष्ण के अनुसार अगर किसी को उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है तो वह विद्रोह करने की कोशिश करता है। इस विद्रोह की भावना स्त्री को धोखा देने के लिए प्रेरित कर सकती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह उसकी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। 3. भौतिक सुख सुविधाओं की तलाश। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक संतुलन खो देता है और केवल भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होता है तो वह गलत रास्ते पर चलने लगता है। स्त्री भी जब केवल भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होती है और उसे लगता है कि उसका पति उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है तो वह किसी और व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकती है जो उसे ये सुख सुविधाएं प्रदान कर सके। 4. पति का असंतोष और अपमान। श्री कृष्ण के अनुसार अगर पति अपनी पत्नी को बार बार अपमानित करता है या उसके प्रति असंतोष दिखाता है तो स्त्री के मन में दुख और गुस्सा उत्पन्न होता है। ये गुस्सा कभी कभी उसे गलत रास्ते पर ले जाता है, जिससे वह अपने पति को धोखा देने के बारे में सोचने लगती है। 5. अतृप्त इच्छाएं। श्री कृष्ण का मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अतृप्त इच्छाएं होती हैं। अगर स्त्री की इच्छाएं पूरी नहीं होती, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, तो वह उसे कहीं और तलाशने के लिए प्रेरित हो सकती है। ये तलाश उसे धोखा देने के रास्ते पर ले जा सकती है। 4. धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण। श्री कृष्ण की शिक्षाएं। धोखा देने के मुद्दे पर श्री कृष्ण का दृष्टिकोण न केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि धार्मिक और नैतिक भी है। उनके अनुसार जीवन में नैतिकता का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। 1. धर्म और कर्तव्य। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर व्यक्ति का धर्म और कर्तव्य है कि वह अपने संबंधों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बनाए रखे। पति पत्नी का संबंध सबसे पवित्र और अटूट माना गया है। अगर कोई इस संबंध में धोखा देता है तो वह न केवल अपने साथी का विश्वास तोड़ता है बल्कि धर्म का उल्लंघन भी करता है। 2. मोह और माया। श्री कृष्ण के अनुसार मोह और माया जीवन के सबसे बड़े भ्रम है। जब कोई व्यक्ति मोह में फंस जाता है तो वह अपने वास्तविक कर्तव्यों को भूल जाता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। स्त्री भी अगर मोह के जाल में फंस जाती है और अपने पति को धोखा देने की सोचती है तो वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति को नुकसान पहुंचाती है। 3. पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अगर कोई स्त्री अपने पति को धोखा देती है तो उसके इस कर्म का असर उसके अगले जन्म पर भी पड़ सकता है। ये कर्म का सिद्धांत है जिसे श्री कृष्ण ने गीता में विस्तार से समझाया है। आधुनिक समाज में श्री कृष्ण की शिक्षाओं का महत्व। आज के आधुनिक समाज में जहां रिश्ते जटिल होते जा रहे हैं, श्री कृष्ण की शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हो जाती हैं। उनके उपदेश हमें न केवल जीवन की कठिनाइयों से निपटने का तरीका बताते हैं, बल्कि हमें ये भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने संबंधों को मजबूत और स्थायी बना सकते हैं। 1. संवाद का महत्व। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी रिश्ते में संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर पति पत्नी एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं और अपनी भावनाओं को साझा करते हैं तो उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं होगी और धोखा देने की संभावना भी कम हो जाएगी। 2. आपसी सम्मान। श्री कृष्ण का मानना था कि किसी भी रिश्ते की नींव आपसी सम्मान पर टिकी होती है। अगर पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो उनके बीच विश्वास बना रहेगा और कोई भी धोखा देने के बारे में नहीं सोचेगा। 3. धर्म का पालन। आज के समय में जब नैतिकता और धर्म के मूल्यों को लोग भूलते जा रहे हैं, श्री कृष्ण का समाधान। श्री कृष्ण के अनुसार पति और पत्नी के बीच पारदर्शिता और सम्मान होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करेंगे तो रिश्ते में प्यार और विश्वास बना रहेगा और धोखा देने जैसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।